सारी सच्चाई खुलकर आ गई राहा के सामने। राहा को इस बात का अंदाज़ा हो ही गया कि उसकी माँ आखिरकार तारा है और कल जिससे मुलाकात हुई वो उसका बाप है। यानी अब राहा सवाल करने के लायक बन जाती है और नाना जी के सामने आकर खड़ी हो जाती है और कहती है कि नाना जी, आपने इतना बड़ा धोखा मेरे साथ कैसे कर लिया और आखिर मेरी ज़िंदगी आपने तबाह कैसे कर ली। मैंने जो माँ लफ्ज़ दूसरों के मुंह से सुना है, कभी नहीं बोला किसी को, और आखिर तारा मेरी माँ है और कल जिस इंसान से मेरी मुलाकात हुई है वो मेरा बाप है। ये कैसे हो सकता है? और नाना जी, आपने मेरी ज़िंदगी तबाह करके रख दी है। तो यहाँ पर नाना जी तो बिल्कुल इस बात को समझ नहीं पा रहे होते और कहते हैं कि बेटा, ऐसा नहीं है राहा, तुम गलत सोच रही हो, तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। लेकिन राहा बार बार एक ही हकीकत पूछना चाहती है कि नाना जी, आखिर मेरे साथ ऐसा किया ही क्यों? मैंने आखिर किसी का क्या बिगाड़ा था जो मुझे माँ बाप का कोई भी सुख नहीं मिला यहाँ पर। लेकिन ये बात सुनते ही नाना जी कह देते हैं कि मुझे माफ़ कर दो, ये गलती मुझसे भी हुई है और कुछ आपके माँ बाप ने ही ऐसा किया है। लेकिन यहाँ पर अब राहा अपने कमरे की तरफ चली जाती है और कमरे की तरफ जैसे ही चली जाती है तो कमरा अंदर से बंद कर देती है। नाना जी उसके पीछे जा रहे होते हैं लेकिन आखिर उनकी नहीं मानती और अंदर से कमरा बंद कर देती है। लेकिन वहाँ पर अब आसिया और सारे लोग जमा हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर किसी को इस बात का अंदाज़ा नहीं होता कि राहा को एक बहुत बड़ा सच सामने आ चुका है और राहा को इस बात का अंदाज़ा हो चुका है कि आखिर उसकी ज़िंदगी किसकी वजह से ऐसी कठिन बन चुकी थी। लेकिन अब राहा अंदर से बेहोश होकर गिर पड़ती है। लेकिन जैसे ही नाना जी दरवाज़ा खुलवाते हैं तो देखते हैं कि बेहोश होकर गिर पड़ती है वहाँ पर राहा। तो सारे लोग उसे उठाकर चले जाते हैं हॉस्पिटल और हॉस्पिटल जैसे ही पहुँचते हैं तो डॉक्टर जी कह देते हैं, डॉक्टर साहब ये कह देते हैं कि लड़की की जान तो खतरे में पड़ चुकी है क्योंकि इसने कोई बहुत बड़ा सदमा झेला है अभी तो। लेकिन नाना जी कह देता है कि ऐसा तो कोई भी मसला नहीं है। लेकिन अब राहा जैसे ही होश में आती है तो राहा के सामने तारा आकर बैठ जाती है और कहती है कि बेटा, मुझे माफ़ कर दो, मैंने आखिर तुम्हारे लिए ऐसा नहीं सोचा था, लेकिन वक्त और हालात ऐसे हो गए थे कि हमें तुम्हें छोड़ना ही पड़ा। लेकिन राहा कह देती है कि मैं आपसे बात करने वाली नहीं हूँ क्योंकि आपने मेरी ज़िंदगी आखिर तबाह करके रख दी है और आप मेरी माँ हो। मुझे इस बात का अंदाज़ा भी नहीं, पहले तो आप छुपी रही इतने दिन, लेकिन जब तुम सामने आई तब भी मुझे ये नहीं बताया गया कि मैं ही आपकी माँ हूँ। मैं तो किसी को अपना माँ बाप ढूंढने के लिए लायक भी नहीं थी क्योंकि मुझे इस बात का अंदाज़ा ही नहीं था और मैंने कभी भी आपको माँ तक नहीं पुकारा क्योंकि मुझे आपने कभी ये राज या सच्चाई बताई ही नहीं। लेकिन अब मैं अपने बाप से मिलना चाहती हूँ और अपने बाप के साथ ही ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ और अपने बाप के पास ही मैं जा रही हूँ। लेकिन वहाँ पर तारा कह देती है कि तुम्हें अपने बाप के पास नहीं जाना चाहिए क्योंकि तुम्हारे बाप के पास तुम नहीं जा सकती, मैं तुम्हें इजाज़त नहीं देने वाले हूँ। लेकिन राह कह देती है कि मैं इतनी बड़ी तो हो चुकी हूँ कि अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले खुद लेना चाहती हूँ और किसी से भी ये बात नहीं पूछने वाली हूँ मैं।